नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी मास्टर। पिछला वीडियो हमने डाला था कि गया श्राद्ध कैसे करें, जिस पर काफ़ी लोगों ने हमें व्यक्तिगत रूप से कमेंट पर अपने अपने क्वेश्चन पूछे। कई अलग अलग रूप से उन्होंने जानकारियाँ लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो और बना करके हम वो सारी जानकारी आप सभी तक पहुँचा दें, ताकि जिसके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। पहली बात ये कि जैसा कि लोगों ने हमसे पूछा कि हम क्या ये गया श्राद्ध वर्ष में कभी भी कर सकते हैं, तो इसमें मैं ये कहूँगी कि गया श्राद्ध हमेशा पितृपक्ष में ही करें, क्योंकि उस समय पितरों को भी पूरी छूट होती है इस पृथ्वी पर आने की, और उन सब का अपने घर पे आना होता है। तो उस समय पे जब आप गया श्राद्ध करेंगे तो वो पूरी पूजा उनको लगेगी, और वैसे भी विधान है कि पितृपक्ष में ही करना चाहिए। तो गया श्राद्ध हमेशा पितृपक्ष में ही करें। कुछ लोग चले जाते हैं करने बीच में कि हम अभी कराते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। मेरे अनुसार पितृपक्ष में ही करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि पूर्वजों में आपके पीछे की पीढ़ी में कोई भी रहा होगा, उनका तो आप कर ही रहे होंगे। रिसेंटली आपको लगता है कि आप घर में अपने माता का कर रहे हैं, पिता का कर रहे हैं, या आप सास ससुर जी का कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि दोनों का क्या देवलोक जाना हो गया है। यदि उनमें से पति पत्नी में से कोई एक अभी है तो जल्दबाजी ना करें, वेट करें, आगे समय आने पर वो चीज़ करें। क्योंकि श्राद्ध करने जब जाएं तो अगर दोनों का करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति है कि अब कोई परिवार का जा रहा है और सबका श्राद्ध करने जा रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके ही माता पिता या आपके ही इन लॉज हैं तो आपको यही कहेंगे कि आप इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि इतनी जल्दी भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल हुआ है और आप जाकर के गया श्राद्ध कर आएँ। तो उनको ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि दोनों का हमेशा करना चाहिए, माता पिता हो या सास ससुर हों। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जैसे हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही आप हमेशा एक जोड़ी स्लीपर रखें, क्योंकि आपको जगह जगह कहीं स्लीपर उतारने हैं, कहीं नदी के किनारे, कहीं ऐसे पूजन करना है, तो वो क्राउड वाला क्षेत्र रहेगा। तो आपको फैंसी वहाँ पर स्लीपर नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आप परेशान होंगे। बार बार कहीं पानी में पैर जाना है, कुछ है, तो आप एक जोड़ी आप रख सकते हो फैंसी। अपने कहीं आपको घूमने जाना है तो वो आप अपने पैकिंग में आप रख सकते हो, लेकिन रूटीन में आपको वहाँ पे स्लीपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो रखिए दिन भर जो आप काम करेंगे उसके लिए। तीसरी बात ये है कि पूजा जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप इन जिनका कर रहे हो उनका आप नारायण बलि का पूजन भी कराना चाहते हैं। तो ये नारायण बलि का पूजन उनके लिए होता है जो या तो अल्प मृत्यु में गए हों या किसी दुर्घटना का शिकार हुए हों। यदि आपको लगता है कि आप जिनका करने जा रहे हो वो आपके परिवार में एक सामान्य तौर पे देवलोक गए हैं, सामान्य तौर पे उनकी मृत्यु हुई है, तो आपको नारायण पूजन की ज़रूरत नहीं है। नारायण बलि की जो पूजा होती है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लोग प्रेत आत्माओं में चले जाते हैं, एक्सीडेंटल जिनकी डेथ होती है, उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोरोना में बहुत सारे लोगों का की मृत्यु हुई, या अकस्मात किसी की दुर्घटना में आपके परिवार में कोई कम आयु में चला गया है, तो आपको अगर ऐसा लगता है तो उनका ज़रूर आप नारायण बलि पूजन कराइए। अन्यथा आपको नारायण बलि पूजन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल रूप से गया श्राद्ध का पूजन कराइए। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी कि चूँकि वहाँ ग्रुप में वो लोग पूजन कराते हैं, तो जैसे कि पिंड बनवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 250 पिंड बनने हैं। तो होता क्या है कि जब ग्रुप में कर रहे हैं ना, तो साथ में लोग बैठ के सबके पिंड बनाने शुरू कर देते हैं। 200-250 पिंड बना रहे हैं, कोई 50 बना रहा है, कोई 40 बना रहा है। तो ये मेरा अपना सुझाव है आपको, जो मैंने देखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पिंड उतने ही बनाइए जितने आपके परिवार के बनने हैं। जिन लोगों का आप श्राद्ध करने गए हैं, आप उतने के ही बनाइए, क्योंकि हम दूसरे के परिवार के पिंड क्यों बनाएं। उनके परिवार के जो लोग जिनका वो करने आए हैं श्राद्ध, वो उन्हीं के हाथ का लगना चाहिए। तो इसलिए आप अपने परिवार के जिन लोगों का श्राद्ध करने आए हैं, आपको जो पंडित वहाँ के वो बताएं कि इतने पिंड आपके परिवार के लोगों के लिए बनने हैं, आप उतने ही बनाइए। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है कि
पूजन जब कर चुकते हैं उसके बाद क्या होता है, अगले दिन मोस्टली वहाँ के जो पंडा लोग कराते हैं वो जहाँ आपको रुकवाते हैं वो वहाँ आते हैं कि हमको अन्नदान चाहिए है, तो किसी से डिमांड करते हैं कि इतना आटा चाहिए है, गेहूँ चाहिए है या राशन चाहिए है, या फिर आपसे हमें 8,000 चाहिए हैं, 7,000 चाहिए हैं। तो देखिए ये वहीं पे आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप उनकी जगह पर रुके होंगे। अगर आप होटल में रुके होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता कि कोई बाहर का पर्सन आ पाए। लेकिन जहाँ पर आप अगर उनके दिए हुए स्थान पे रुके हैं तो वो आपको वहाँ आकर काफ़ी आर्गूमेंट भी कर सकते हैं और आपसे सामान की डिमांड कर सकते हैं। तो आप उनसे पहले से ही ये बात तय कर लीजिए कि हमारा बजट इतना है। ये आप पूजन कराने से पहले ही उनसे बात कर लीजिए कि भाई हमारा बजट इतना है और हमें इतने ही बजट में सब करना है, इसके अलावा आप हमसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। और पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। वो लोग भी जैसे आपसे कहेंगे कि हमें ब्राह्मण, हालांकि वो ब्राह्मण भोजन वहाँ करते तो नहीं है, वो पैसे ले लेते हैं क्योंकि उनकी व्यस्तता इतनी होती है कि वो अपने रूटीन में चलते हैं। तो फिर भी पूजन करने के बाद आप उनको, भले ही वो ब्राह्मण भोजन ना करें तो उनको भोजन का पैसा ज़रूर दीजिए, क्योंकि अन्यथा ये पूजन पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है। तो ब्राह्मण भोजन ज़रूरी है। उसके अलावा मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप जब अपने घर आ जाएं तो चाहे 5, 7, 11 जो भी आपकी मर्जी हो, जितने ब्राह्मण आप भोजन करा सकते हैं, आने के बाद घर में एक बार ब्राह्मणों को भोजन जरूर करा दीजिए तुरंत वहाँ से लौटने के बाद। ये मत सोचिए कि हम बाद में करा देंगे। वहाँ से आने के बाद ब्राह्मण भोजन अवश्य घर में कराइए और उसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा भी जरूर दीजिए। क्योंकि देखिए जब आप पूर्वजों को विदा करने जा रहे हैं, विदा करके आ रहे हैं और उनको बिना भोजन दिए हम कैसे विदा कर सकते हैं। कोई भी हमारे घर में भी अगर अतिथि कोई जाता है घर से तो भी हम ये चाहते हैं ना कि वो नाश्ता करके जाए, भोजन करके जाए। तो ऐसे ही जब हम पूर्वजों को जब हम विदा करते हैं घर से और उनको गया श्राद्ध करके आते हैं तो ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं कराते हैं तो वहाँ पर भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो वो आप अवश्य कराइए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमने वहाँ जाकर देखी, हालांकि हम लोग तो बना करके ले गए थे, कि वंशावली की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे बनाई जाती है ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि आपके दादाजी रहे तो दादाजी का और दादाजी के कितने भाई थे, आप उनके नाम लिखिए पहले, फिर उनके पुत्रों के नाम लिखिए, यानी पहले परदादा के नाम, फिर आपके दादाजी के नाम, तो उनके भाइयों के नाम, फिर आपके अगर पिताजी हैं या आपके जो इन लॉज हैं, ऐसे इन लोगों का जो मेल पर्सन जो पुरुष करने जाता है उनके ही परदादाजी, दादाजी और उनके ही परिवार के चचेरे में अगर कोई कज़न में भाई है, जो भी हैं उनके नाम। ऐसे ही स्त्रियों में पहले दादी, परदादी का नाम, फिर दादी का नाम, फिर उनसे नीचे अगर कोई फीमेल आपके परिवार से कोई विदा हो चुकी हैं तो उनका नाम। ऐसे आपको सारी वंशावली तैयार करनी होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमने जो वहाँ पर देखा, बहुत से लोगों को परदादा का नाम ही नहीं मालूम है और या उनके भाइयों के नाम नहीं मालूम है। तो आप वहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि आपको दादाजी का नाम नहीं मालूम है तो आप जब वहाँ पर जल अर्पित करते हो, पानी देते हो, तो आप वहाँ पर ये दादाजी ही बोल सकते हो। आप उनको दादाजी ही नाम बोल दो कि हम उनको ये समर्पित कर रहे हैं। आप जिस नाम से घर में पुकारते रहे आप वही नाम बोल दो। तो कुछ भी आप सांकेतिक भाषा यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, और वो लोग भी आपको गाइड कर देते हैं कि आप यहाँ पर क्या नाम यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक कि वो वंशावली के अनुसार सबको जल अर्पित कराते हैं, जैसे कि जितने भी दादाजी हुए, परदादा हुए, उनके भाई हुए, और आपके कज़न में है अगर कोई जा चुका है, आपके फीमेल में अगर कोई भी महिला अगर गई हुई है, यहाँ तक कि अगर मित्र परिवार में भी किसी की दुर्घटना में मृत्यु हुई है या कोई जा चुका है, आपका बहुत सगा संबंधी रहा है, तो उसके नाम से भी वो वहाँ पे जल अर्पित कराते हैं। तो वहाँ पर करने के बाद आप देखिएगा, घर आने के बाद आपको ये महसूस होगा कि हाँ, जो आप करके आए हो उसमें कुछ असर दिख रहा है और महसूस हो रहा है। और ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है पूर्वजों के लिए, अवश्य करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई पहले करके आया है तो उसके बाद जब से नहीं हुआ है तब से पीढ़ी से आप करिए, और अगर कोई नहीं गया है तो फिर आप पूरी पीछे की जो पीढ़ी है उन सब के नाम के लिए करिए। दूसरी बात ये है कि कई बार लोग करने जाते हैं तो उनको ये नहीं मालूम है कि इनको हम आमंत्रित करके कैसे ले जाएं।
तो आप अपने जहाँ तक आप नाम जानते हैं जिन लोगों के, उन लोगों के नाम लेकर के उनको बोल के जाइए कि आप हमारे साथ चलें और हम गया में आपको गया श्राद्ध करने जा रहे हैं, आपको गया छोड़ने जा रहे हैं। और जिनके नाम नहीं मालूम है तो आप एक ही लाइन बोलिए कि जितने भी हमारे परिवार के हैं वो सब लोग हमारे साथ चलें, क्योंकि हम गया में आप लोगों को बिठाने जा रहे हैं। तो आप इस तरह से भी आप इस भाषा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर हमने दे दिए होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप अपना सुझाव भी हमको देते रहिए और हमारे सारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।